अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज अमरीकी नुमाइंदगान की कमेटी में अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर की पेशी हुई। पेशी के दौरान उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की। नाज़रीन, इसी तरह 2 साल कबल एक कातलाना हमला साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब पर भी हुआ था, जिसमें इमरान खान साहब की टांगों पर गोलियां भी लगी थी। लेकिन हमने क्या देखा, शाम को उसी हमला आवर का बयान हर टीवी चैनल पर चलाया गया, जबकि इमरान खान का मौकिफ था कि मैंने जो FIR दर्ज करवाना चाहिए वो दर्ज ना हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप कुछ संगीन केसेस में मुलव्वस होने के बावजूद इलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जबकि हम इस वक्त गद्दार ही खेल रहे हैं। आज वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है, जबकि वजीर इत्तलात एक हफ्ते कबल तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर चुके हैं। और तो और हुकूमत बानी PTI पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की तरफ बढ़ रही है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर इस्लामाबाद पुलिस ने आज रेड किया और सेक्रेटरी इत्तलात जनाब रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया। 2 माह कबल आपको याद होगा कि रऊफ हसन साहब पर हमला हुआ, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हमला ख्वाजा सराव ने किया। इस्लामाबाद पुलिस अभी तक ख्वाजा सराव की शनाख्त तो ना कर सकी, जबकि उल्टा रऊफ हसन साहब को ही आज गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक हमें इसकी इत्तला नहीं है बहरहाल कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया। अलबत्ता पुलिस रेड PTI के जो रहनुमा है उसका शिबली फराज साहब का, उनका इस हवाले से कहना है कि इलेक्शन कमीशन में हमने जो रिकॉर्ड जमा करवाना था वो आज पुलिस ले गई। यहाँ कोई सियासी आज़ादी नहीं है। लाइस कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे, तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आईन है, ना किसी की कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव और अफवाज से मंसूब मन गढ़ंत खबरों में नुमाया इजाफे के बायस इन मामलात पर बात करना जरूरी है। DG ISPR ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ खदशात को दूर करते हुए वजाहत भी की कि अज़्म इस्तेहकाम कोई फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि एक हमागीर और मरबूत मुहिम है, मगर इस मुहिम के खिलाफ एक सियासी माफिया खड़ा हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का जिक्र करते हुए DG ISPR ने अदालती निज़ाम पर सवाल उठाया और कहा और इस खदशे का इजहार करता कि अदालती निज़ाम जो 9 मई के मनसूबा साजों को ढील दे रहा है, उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो मुल्क में इंतशार और फस्तायत मजीद फैलेगी। जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे किरदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैले। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे वक्त निकालने के लिए। हामिद साहब, आज डिजिटल दहशतगर्दी की चार्जशीट में आपकी जमात को फिट कर दिया गया है और वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के भी मुताबिक आपकी जमात रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस नजर आती है। सो लीगल टर्म में सबसे पहले तो हामिद खान साहब आपसे जानना ये चाहेंगे कि डिजिटल दहशतगर्दी होती क्या है? देखिए, ये सारी बात जो है बनाई गई है और उसके पीछे जो जहन काम कर रहा है वो यही है जिसका ऑलरेडी ये हुकूमत इज़हार कर चुकी है अपने एक वजीर के जरिए कि ये PTI को बैन करना चाहते हैं आर्टिकल 17 के तहत। उसके लिए तरह तरह की तवीरें बनाई जा रही हैं, तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं और ये सब कुछ जो कुछ भी आज हमने सुना है, खास तौर पे ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये केस बनाया जा रहा है PTI के खिलाफ, इनके खिलाफ इस बात का कि ये एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान की इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं ताकि हम केस बना सकें इनको बैन करने के लिए। तो ये सारी चीज मिली भगत है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुकूमत जो उनके आगे से आते हैं। और हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिस तरह से आपने कहा कि एक पाबंदी लगाने की ऑलरेडी ऐलान कर दिया, दूसरी जानिब अब आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है वो भी इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब, कासिम सूरी साहब के खिलाफ वो
इनिशिएट वो प्रोसीडिंग्स होने जा रही हैं और कैबिनेट में बाकायदा तौर पे इसकी ये डिस्कस होगा और ये इसकी अप्रूवल आएगी। कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी आमिर साहब, उसको तो उसके हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट की भी जानिब से कहा गया था कि वो एक गैर आईनी है, लेकिन आपको लगता है इज इट अ फिट केस फॉर आर्टिकल 6? हरगिज नहीं, क्योंकि वो जो भी बात थी वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के साथ मुकम्मल हो गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से बियॉन्ड जा रहे हैं। चलिए, वो उन्होंने कहा था कि आइन से है, उसमें बात सिर्फ ये नहीं कि कई सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो आइन के मुताबिक नहीं होते, उसको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, ये हाई कोर्ट से उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन कोई हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी एक्ट को गैर आइनी डिक्लेयर करे और उसके गैर आइनी डिक्लेयर करके उसके मुताबिक कोई एक्शन लेती फिरे। तो लिहाजा ये बिल्कुल गलत एक बहाना बनाया जा रहा है। सिर्फ उसमें मकसद ये है कि पीटीआई को मजीद जेर-ए-ताब लाने के लिए, इमरान खान को मजीद जेल में रखने के लिए और इमरान खान के साथियों को जिनको भी मुलव्विस कर सकते हैं उनको मुलव्विस किया जा रहा है। और आमिर साहब, आपके ख्याल में क्या ये रियासत जो है वो तहरीक इंसाफ को बैन कर सकती है, किसी भी पार्टी को बैन कर सकती है? जबकि हम जानते हैं एक तरफ कहा जा रहा है कि जो ब्लेम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है। 9 मई का में जो मुलव्विस है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लेम करके आपको लगता है ये मतलब किया भी जा सकता है विदाउट एनी प्रूफ्स? मैं समझता हूँ हरगिज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि एक पिटीशन है जो जिसमें मैं वकील हूँ खान साहब का, हमने की हुई है और ये 25 मई से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें हमने यही क्वेश्चन रेज किया है कि 9 मई का जो सारा ब्लेम है वो पीटीआई पे डाल रहे हैं, जबकि उस दिन जब जो कुछ भी वाकयात हुई, इमरान खान साहब तो पहले से कस्टडी में थे उस वक्त जब भी जो भी मामला हुए। तो बहरहाल हमारा उसमें ये मुतालबा है और हमने प्रेयर की है कि आप जुडिशल कमीशन को एक जो हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल बनाएं और वो इसके जुडिशल इंक्वायरी करके बताए कि कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं, फिर उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ आप उनके खिलाफ एलिगेशन लगा के, अभी तक 9 मई की सिर्फ इल्जामात ही हैं जो रोज खड़े जाते हैं और रोज पीटीआई और पीटीआई के कारकुनों पर लगाए जाते हैं। जुडिशल इंक्वायरी से क्यों आप बचते हैं? आप होने दें जुडिशल इंक्वायरी और फिर उसके नतीजे में जो एक्शन जिसके खिलाफ लेना हो ले। पर हामिद साहब, आप इस पूरे ये जो इवेंट्स है, जिस तरह से ये डवटेलिंग नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस है रिजर्व सीट्स के हवाले से? आप इसको इस तनाजुर में देख रहे हैं और आपको रिजर्व सीट्स क्या अपनी जमात को मिलते हुए नजर आ रही है? क्योंकि आज ही शिबली फराज साहब ने, जब आपकी पार्टी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का रेड हुआ, तो शिबली फराज साहब ने कहा कि वो डेटा उठा के ले गए, रिकॉर्ड उठा के ले गए जो इलेक्शन कमीशन में हमने जमा कराना था। जी बिल्कुल सही है। इसमें उनकी कोशिश ये है कि उसका जो वर्डिक्ट है उस पर हम अमल दरामद ना करने दें और ना होने दें, और इसीलिए ये तरह तरह के, और बिल्कुल शिबली फराज ने दोस्त कहा कि ये हमारा जो हमने कलेक्ट किए हैं सारे एफिडेविट्स प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली के उन मेंबरान की तरफ से, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको पनाह दिए जाते हैं कि इसके अंदर आप जमा कराएं, ये उठाना इसके पीछे खास मकसद था ताकि हम वो जमा ना करा सकें और इस जजमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें ताखीर होती चली जाए। और हामिद साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें रोल प्ले करती हुई आपको दिखाई दे रही है आगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हम समझते हैं कि हर एक को उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। इस मामले को वहां तक नहीं ले जाना चाहिए जहां सुप्रीम कोर्ट में हम कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करें। हर एक रिव्यू पिटीशन, आपको पता है हामिद साहब, रिव्यू पिटीशन के हवाले से चीफ जस्टिस साहब की वो जो डिफरिंग नोट था उसमें भी उन्होंने इस बात पे इंसिस्ट किया है कि रिव्यू पिटीशन अगर नहीं लगाई जाती हुकूमत की इसके खिलाफ, रिजर्व सीट्स के वर्डिक्ट के खिलाफ, तो फिर ये निगेट करता जो फंडामेंटल और बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। लिहाजा ये और सेकेंडली डिटेल वर्डिक्ट तो अभी तक सब मुंतजर हैं उसके। जी बिल्कुल सही है, और बिल्कुल गलत बात कही है चीफ जस्टिस ने, और बड़े अफसोस की बात कही है। अपनी बातों देखते नहीं कि खुद अरसा दराज हर रिव्यू पिटीशन पर बैठ जाते हैं
और बात कर रहे हैं इस रिव्यू पिटीशन की, इसकी अभी तक डिटेल जजमेंट भी नहीं आई है। और जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पर है और जजेस जो है अपने अपने इलाके में हैं या बाहर गए हैं, छुट्टियों में हैं, तो ये तो कोई वक्त नहीं है। और क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि वो जो सिंबल वाला केस था 13 जनवरी का, उसकी हमने रिव्यू पिटीशन 6 फरवरी से दाखिल हुई है, उसको नंबर लगा हुआ है। मैंने पॉइंट आउट भी 2 दफा सुप्रीम कोर्ट में किया, तो वो पेंडिंग है। हमने उसकी अर्ली हियरिंग के लिए भी दरखास्त दी, वो तो नजर नहीं आती है जनाब काजी साहब को ये पिटीशन ये बड़ी नजर आ गई क्योंकि PMLN ने दरखास्त दे दी है। राइट, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। हामिद खान साहब सीनियर तहरीक इंसाफ हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनको हैरानी भी है इस बात पे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे 13 जनवरी के फैसले से मुतालिक भी एक अपील, एक पिटिशन जा चुकी है, लेकिन वो अभी तक मुकर्रर नहीं हुई समाअत के लिए। लेकिन डिटेल वर्डिक्ट जो रिजर्व सीट्स के हवाले से है उसके सामने आने से पहले ही एक रिव्यू पिटिशन पे चीफ जस्टिस साहब का इन्हिसार उनके लिए भी एक परेशान कौन सूरत हाल है। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।